बचाना चाहते हो और चाहते हो कि इस देश में गजवाए हिंद ना हो, तो दो काम जरूर करना। एक, आर्थिक बहिष्कार करो मिलच्छों का, ना उनसे कुछ लेना ना उनसे कुछ देना, क्योंकि सब चीज़ें थूक थूक के दे रहे हैं। होटलों में खाना बना रहे हैं तो उसमें पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए ना उनसे कुछ लेना ना उनसे कुछ लेना। अगर पूरे देश के हिंदू ने म्लेच्छों का आर्थिक बहिष्कार कर दिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ इस देश में गजवाए हिंद कभी नहीं होगा। कोई दंगा नहीं होगा, कहीं रैली पर पत्थर नहीं पड़ेंगे, किसी की गाड़ियां नहीं फोड़ी जाएंगी, कहीं बम नहीं फोड़े जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। अपने आप अकल आ जाएगी, अपने आप अकल आ जाएगी कि दूसरे के देश को लूटना इतना भी आसान नहीं है कि हमारे देश को ऐसे ही लूट के अपना बना लोगे, इतना भी आसान नहीं है। एक काम तो ये करना है। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? किस किस को समझ में आया? कौन कौन मानेगा? बड़े बड़े हाथ खड़े करके बताओ, बड़े बड़े हाथ खड़े करके बताओ। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, ठीक है। दूसरा काम, आपके देश में, हमारे हिंदुस्तान में, आप मानते हो ना कि भारत देश हमारा है कि पड़ोसी का है? पाकिस्तान का है क्या? हमारा है, पक्का हमारा ही है, पक्का हमारा ही है ना, हमारा ही है ना कि दूसरे का है? हमारा ही है ना। तो अगर ये देश हमारा है तो इस देश में होने वाली चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। दूसरा काम ये करिए, क्योंकि इस देश में इस समय घुसपैठी भर गए हैं, रोहिंग्या भर गए हैं, जगह जगह फर्जी वोटर विदेशों से ला लाकर झोंपड़पट्टियों में भर दिए गए हैं। इसीलिए अगर ये देश हमारा है और इसे बचाना चाहते हो तो हर एक देश के नागरिक को वोट डालने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। एक भी जो अपने आप को देश का नागरिक समझता है और जानता है कि ये देश मेरा है, उसको वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। तभी आप विदेशी रोहिंग्याओं से, विदेशी घुसपैठियों से अपनी अच्छी सरकार स्थापित करवा पाओगे। नहीं तो वो लोग, आप लोग वोट डालने जाओगे नहीं और वो लोग फर्जी वोट डाल करके अपनी सरकार बना लेंगे। तो एक काम ये करिए। अब आप कहेंगे कि कह तो दिया कि वोट डालने ज़रूर जाएं, लेकिन किसको वोट डालने के लिए जाएं? देखो, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी कि आप किसको वोट डालने के लिए जाएं। पर हाँ, जो आपको ये कह रहा हो कि मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री ये दूंगा, फ्री वो दूंगा, उसको वोट डालने के लिए बिल्कुल मत सोचना। वैसे तो विद्रोहियों के साथ बैठकर गैया का मांस खा के आता है और वोट लेने के टाइम पर हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ता है, हमारे मंदिर में रुद्राभिषेक कराता है। ऐसे नेता को वोट कभी देना नहीं। बात समझ में आ रही है? ये अपने देश को बचाने वाली बात है। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन दो बातों को आपको मानना है।